हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। जिन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया वो इस मूवमेंट को कैसे देखते हैं। Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement। जिन अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया वो इस मूवमेंट के बारे में क्या सोचते हैं वो हम पढ़ेंगे। Why did they join the movement? उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया। What was their ideas? उनके क्या विचारधारा थी। What did स्वराज mean to them? और स्वराज उनके लिए क्या था, स्वराज की डेफिनेशन क्या थी। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ लाइक द पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम बात करेंगे गाँव की। गाँव में जो पीजेंट कम्युनिटी थी यानी जो किसान थे, ख़ास तौर पे जो पट्टीदार थे गुजरात के और जो उत्तर प्रदेश के जाट थे, वर एक्टिव इन द मूवमेंट। ठीक है, इन लोगों ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप के बारे में पढ़ चुके हैं। कमर्शियल क्रॉप वो होती है जिसका प्रोडक्शन पैसा कमाने के लिए किया जाता है, जिसको बेचकर पैसा कमाया जाता है। दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। क्यों इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप ग्रो करते थे और जब चीज़ों की अनाजों की कीमतें गिर गई तो इनको काफ़ी नुकसान हुआ। एज देयर कैश इनकम डिसअपेयर्ड। अब इनके पास जो है इनकम नहीं थी। कहाँ से आती इनकम? इनकी फसलें भी ख़राब हो चुकी थी, फसलों की कीमत भी बहुत कम हो चुकी थी। क्योंकि इनके पास अब कैश इनकम नहीं थी, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड। तो इनके लिए यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि सरकार को टैक्स पे कर सके, रेवेन्यू पे कर सके। And the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment। दूसरी तरफ सरकार ने ये घोषणा कर दी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी थी कि वो टैक्सेस को कम नहीं करेगा। मतलब जितना टैक्स आपको पे करना है करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। दीज रिच पीजेंट बिकम इंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इसी वजह से ये जो अमीर किसान थे वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़ एट टाइम फोर्सिंग रिलेक्टेंट मेंबर टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम। और ना केवल ये लोग बल्कि दूसरे मेंबर्स को भी ये इस मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने लगे कि आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज। अब इन लोगों के लिए स्वराज की क्या मतलब थे? फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि ये किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? जो इतना ज़्यादा टैक्स इनको पे करना है ये उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931। लेकिन जब 1931 ने जब ये मूवमेंट अपने पीक पे था, मतलब ये मूवमेंट अपने सक्सेस की तरफ था, उस समय गांधी जी ने जब इस मूवमेंट को वापस ले लिया तो ये किसान काफ़ी दुखी हुए, काफ़ी डिसअपॉइंट हुए। विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, क्योंकि रेवेन्यू रेट अभी तक उतने ही थे, उसमें कमी नहीं हुई थी, तो इसलिए ये लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हुए। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, इसलिए जब गांधी जी ने 1932 में इस मूवमेंट को दोबारा से रीस्टार्ट किया, दोबारा से शुरुआत की, मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। तो इसमें से कई किसानों ने उस मूवमेंट में दोबारा हिस्सा लेने से मना कर दिया। तो इस तरह से इन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट इसलिए किया था ताकि जो ये बढ़ा हुआ टैक्स था वो उसको कम कर सके। लेकिन ऐसा होने से पहले ही गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, जिसकी वजह से इन लोगों ने जब गांधी जी ने दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो उसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया।